हर आदमी के हाथ में, वो देखिए, हर आदमी के हाथ में फ्लैश लाइट वाला फोन है, दिख रहा है ना आपको? बस ये वो लाठी चली नहीं कि वीडियो बनेंगे और डलेंगे। आप समझिए इसको, इससे सरकार बचना चाहती है। आप नहीं भी करेंगे तो भी वीडियो तो जो बनेंगे, लेकिन ये लड़का जो मुंह पे कपड़ा डाल के और सिपाही को मार रहा है, ये कौन है? और इसको अगर खोज के दिल्ली पुलिस अभी तक नहीं ले पाई तो फिर बेकार है। नहीं कुछ अरे एक बात बताइए, जिन लड़कों को अरविंद केजरीवाल छुड़ा रहे थे वो लॉकअप में ही थे ना, तो लॉकअप में तो लिए जा रहे हैं लोग। दोनों मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पुलिस पकड़ तो रही है लोगों को जो हिंसा कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए छात्र है, उसके बीच में गया, वो फंस गया, उसको आपने पकड़ लिया, तो आपने एक निर्दोष को पकड़ा, वो बेचारा सरकार के लिए जो असली अपराधी हो बच गया। कपड़े पे ढूंढ रही, मुंह पे कपड़ा लगा के पुलिस वो सब कुछ कर रही होगी। ये वीडियोस हैं, ये सब वो सबूत हैं, इन सब के आधार पर करती है। मेरा स्पष्ट मानना है दिल्ली पुलिस तय करेगी तो इस तरह की घटना हो संभव नहीं, और उनको तय करना पड़ेगा। दिल्ली को इस तरह से नहीं रखा। एक बयान सुनवाते हैं, एक साथ निशिकांत दुबे को सुन लीजिए जरा। उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया था, उन्होंने एक्स पर तो बड़ा खतरनाक पोस्ट किया था कि भारत विरोधी तत्व, मतलब जिनको भारत टेररिस्ट मानता है, ऐसे लोग जो है वो बात कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। अब वो उन्होंने बयान भी दिया है, सुन लीजिए। जो विदेशी ताकतें हैं, जो खालिस्तान की ताकतें हैं, जो बांग्लादेश इस्लामिक पार्टी की ताकतें हैं, जो पाकिस्तान की ताकतें हैं, जो सोरोस फाउंडेशन के साथ जो ताकतें हमारे देश में पहले से सक्रिय हैं, जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी, FCRA जिसका बंद किया है माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं। वही एक्टिव है और वो संविधान के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है, और वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी गए थे प्रधानमंत्री आवास, कोई आवास पर जाता है क्या? आवास का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर जाकर जो है वो मैसेज देना, वो कब्जा करना चाहते थे आवास को, और डायरेक्ट तो वो 100 चुनाव हार चुके हैं, तो उनको ये लगता था इसी माध्यम से जो है वो अपना झंडा गाड़ देंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कह रहे हैं भारत विरोधी तत्व जो हैं वो शामिल हो गए हैं इसके अंदर, खालिस्तानी तत्व का उन्होंने। देखिए निशिकांत जैसे लोग तो पार्टी के लिए बोझ है, जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, कोई मतलब नहीं। आप पार्टी को एक्सपोज कर रहे हो, आप सरकार को एक्सपोज कर रहे हो कि देश विरोधी ताकतें वहां सक्रिय और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आप बता रहे हो कि आपका गृह मंत्रालय, आपकी सरकार कितनी नाकारा हो चुकी है। तो निशिकांत दुबे खुद अपनी सरकार के लिए कह रहे हैं। वहां जिस तरीके से लोग ये उनका डिस्क्रेडिट करने का तरीका है इस प्रोटेस्ट को। किस तरीके से कर रहे हो आप कह रहे हो देश विरोधी ताकतें, वहां असामाजिक तत्व आ रहे हैं, तो भाई आप ये बता रहे हो कि आपकी सरकार उनको रोकने की स्थिति में नहीं है, आपका गृह मंत्रालय उनको आइडेंटिफाइड करने की स्थिति में नहीं है, आपका गृह मंत्रालय सरकार वो फंडिंग रोकने की स्थिति में नहीं है। आप अपनी सरकार को बहुत डिस्क्रेडिट वहां पर पूरी तरीके से कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि अगर वो रोज वहां जिस तरीके से शाम को हिंसा हो रही है, रोज पुलिस वाले वहां जिस तरीके से उनकी पिटाई हो रही है, क्या सरकार को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है? एक दिन का होता तो समझ में आता है, अनिश्चित काल तक यह आंदोलन चलने वाला है। आज अभिजीत दिपके ने कहा कि लंबे समय यहां बैठेंगे, तो क्या रोज रात को पुलिस वालों को आप पिटने के लिए इस तरह छोड़ दोगे कि रोज असामाजिक तत्व आएंगे, पुलिस को पिटेंगे और चले जाएंगे, दिन भर शांत रहेगा, रोज रात को उपद्रव होगा? तो मुझे लग रहा है कि सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस को आप लाठीचार्ज करने की अनुमति नहीं दे रहे हो, लेकिन पुलिस को आप पिटने के लिए भी नहीं छोड़ सकते हो। ये जो असामाजिक तत्व आ रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इनकी एंट्री बंद हो, आइडेंटिफाइड किया जाए इनके लिए कौन इनको इकट्ठा कर रहा है, किस माध्यम से आ रहे हैं, और ये व्यवस्था सरकार तुरंत करे। वही प्रॉब्लम है, पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाला है। जब वो पुलिस के एक्शन का वीडियो आ रहा है, सर, पुलिस के एक्शन का वीडियो जब कट के डलता है सोशल मीडिया पे, तो उस पर ये थोड़ी बताया जाता है कि ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था कि इसको पुलिस ने इसको मारा। रोज पिट रही है वहां पर, ये तो जा रहा है रोज। सौरभ, ऐसा है कि निशिकांत दुबे जो बात कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से खारिज भी हमें नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत उनकी बातों में दम भी है। ऐसा नहीं है कि इस अराजक आंदोलन के पीछे जो है वो बाहरी थोड़ा साउंड भी देखिए रखिए बीच में, ताकि थोड़ा पता लगे। ऐसा नहीं है। यदि कनाडा से यदि 2,000 जो है वो खाने का पैकेट यदि ऑर्डर हो रहा है, अमेरिका से ऑर्डर हो रहा है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बाकी लोग जो हैं इसके पीछे, बाहर के लोग इसके पीछे नहीं है। सर, मैं मान लेता हूं ये सारी, जब स्थिति थोड़ी वोलेटाइल हो ना, तो ऐसे बयान तो नहीं देने चाहिए देखिए, जिससे वो आदमी और भड़के जो सड़क पे। देखिए, सड़क पर जो भड़का एक आदमी आता है, बोस्टन से चला आता है और आकर के यहाँ आंदोलन खड़ा करता है, और उसके पीछे रातों रात 3 करोड़ के, 3.25 करोड़ के लोग हो जाते हैं, तो ये सामान्य स्थिति में भी नहीं होता है। ये भी ध्यान रख लीजिए
किसी का भी अकाउंट जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बने उसका अकाउंट इतना बड़ा कि 2.25 करोड़ के लोग जो होते हैं वो 2 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर नहीं खड़ा हो जाता है। तो कोई ना कोई पीछे की ताकतें हैं। अब रही बात, दूसरी बात कि भाई हिंसा, तो एक कभी तो आप कहते हैं कि छात्रों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस लाठी नहीं चलानी चाहिए, और पुलिस पीट रही है तब कहते हैं पुलिस पीट रही है, पुलिस को पीटने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये दोनों बातें नहीं चल सकती है। हम नहीं कह रहे हर उपद्रवी का दुरुस्त इलाज होना चाहिए। मैं कह रहा हूं सरकार ऐसा करने से बच रही है। मैं कह रहा हूं कि यदि आप पत्थरबाजी कर रहे हैं और साथ में स्टूडेंट की भीड़ हो, तो पुलिस क्या जाकर के किसको पीटेगी? आप भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे? तो भीड़ ही दिख रही है उसको। होता है पुलिस को तो लाठी तो चलेगी ही ना, लाठी तो पुलिस चलाएगी। तो बड़ा मासूम जवाब। पुलिस लेकिन अभी इस वक्त जो है, अब शाम को जो है भीड़ इतनी भारी है कि उसको मैनेज करना आसान नहीं है। दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। नहीं, लेकिन सौरभ जी, कल हजार लोग। देश में आंदोलन पहली बार नहीं हो रहे, और आंदोलन में शामिल होने वाले पहली बार नहीं। ठीक है। अन्ना आंदोलन के समय तो बाकायदा उस वक्त तो हम रिपोर्टर के तौर पर घूमते, तो इंडिया गेट से लेकर रामलीला मैदान पूरी दिल्ली भरी रहती थी, लेकिन कभी इस तरह की घटना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की घटना नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस इसीलिए प्रशिक्षित होती है कि आप आम छात्र और गुंडा एलिमेंट उनके बीच में फर्क आप कर बताएं, सकें, आप बताएं क्या करना चाहिए पुलिस को? नहीं, ये ब्लैंकेट जवाब नहीं होते ना कि पुलिस को आपने कह दिया कि भाई वो मारेगी नहीं इसलिए वो नहीं मार रही है, या पुलिस पिट रही है, या फिर पुलिस मार रही है। पुलिस का काम ये है कि जब जो जरूरी है वो काम करे। इसको ये ब्लैंकेट तरीके से आप कहते हैं कि, और पुलिस को विक्टिम मानना मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं मानता। पुलिस विक्टिम के तौर पे नहीं है, इसको तो मैं मैनेजमेंट फेलियर मानता हूँ पुलिस का। जो पुलिस की पिटाई हो रही है ये मैनेजमेंट फेलियर है कि दिल्ली की पुलिस को हम बहुत ताकतवर पुलिस के तौर पर देखते हैं, उसको पता ही नहीं है। मैं बार बार रोज 3 दिन से ये कह रहा हूँ भाई ये इंटेलिजेंस क्या है कि उनको पता नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं दिल्ली में। 1000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं। और आप जानते हैं, आप जाते हैं रोजाना दिल्ली में, ये जो लोगों को रोकने का तरीका पुलिस का लेयर में होता है। ऐसे नहीं होता कि आप जो स्पॉट है वहां पर कोई वो लगा देंगे बैरियर, तो उससे वहां पहुंच ये सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भीड़ कहां से चल के आ रही है, लेकिन ये उसको आने क्यों दिया जा रहा है कनॉट प्लेस तक? नहीं, कनॉट प्लेस पर आने दिया जा रहा है कि नहीं आने दिया जा रहा है? एक कहा जा रहा था कि 35,000। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत 35,000 लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो ये भी है कि लोग नाराज हैं